आपके पास, मेरे पास, मोदी जी के पास, डोनाल्ड ट्रंप के पास, व्लादिमीर पुतिन के पास, सबके पास एक चीज जो कॉमन है, रादर 8 बिलियन लोगों के पास एक चीज जो कॉमन है, वो है समय। समय रायना नहीं, टाइम। और लेकिन समय का उपयोग करना वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। जब समय है तो एनर्जी नहीं है, और जब ऊर्जा है यानी कि एनर्जी है तो समय नहीं है। टाइम इज द बिगेस्ट करेंसी, बट टाइम इज ऑल्सो द रेयरेस्ट करेंसी। क्या आप स्ट्रगल करते हैं टाइम मैनेजमेंट में? मैं आपको एक छोटा सा मिसाल देता हूं। आज मैं सुबह ऑफिस 7:30 आ गया था, और बाय द टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये आपके पास तो 6 बजे जाएगा, लेकिन दोपहर को 3 बजे तक मेरा सारा काम हो गया, विच ऑल्सो इंक्लूडेड 2 hours ऑफ अ क्रैश कोर्स लेक्चर एंड making 10 MCQs for the upcoming FLT test, making 5 questions for this premix, and also designing the lecture for tomorrow. So कहना ये चाह रहा हूं कि शायद मैं आज ये काम कर पाया हूं, इस करके आपको बता सकता हूं कि अगर आप समय का सही उपयोग करें और इस बात को आइडेंटिफाई कर लें कि यार वो कौन सा टाइम स्लॉट है, सुबह का, शाम का। मेरे लिए तो सुबह का ही है जब मैं ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाता हूं। तो शायद आप अपने आप को और मैक्सिमाइज कर पाएंगे, अपनी प्रोडक्टिविटी को और ज्यादा एनहांस कर पाएंगे। यदि टाइम मैनेजमेंट रिलेटेड कुछ हैक्स आप जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखे टाइम, फिर एक वीडियो में जरूर बनाऊंगा अगर बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं तो। बहरहाल अभी मैं 5 MCQs लेके आया हूं प्लेसेस इन न्यूज से रिलेटेड। क्या सही स्कोर रहा है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। नतूना आइलैंड्स के रिगार्डिंग बात हो रही है। 3 स्टेटमेंट्स हैं, आपने ये पता लगाना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। पॉज कर लीजिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 एंड 3। ऑप्शन 2 एंड 3 जो है वो करेक्ट है। ऑलराइट, नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग। नतूना आइलैंड्स, ये देखिए मैप को देखिए, नतूना आइलैंड्स ये साउथ चाइना सी के साउथ पार्ट में आते हैं। नतूना आइलैंड्स न्यूज में क्यों था? बिकॉज 2023 में ना यहां पे एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी। उस एक्सरसाइज का नाम था एसेक्स, यानी कि एशियान कंट्रीज के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज। कुछ और गलत और कुछ उल्टा मतलब मत सोच लेना, लेकिन एशियान कंट्रीज के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन कंट्रीज के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी। साउथ चाइना सी फॉर रीजंस वेरी वेल नोन टू अस, न्यूज में हमेशा रहता है। साउथ चाइना सी के बॉर्डरिंग कंट्री, साउथ चाइना सी में कौन से आइलैंड्स हैं जो डिस्प्यूटेड रहते हैं, 9 डैश लाइन, ये सब चीजें बहुत डिटेल में आज ही मैंने अपने क्रैश कोर्स में कराई हैं, तो आप भी इन चीजों को याद कर लेना, पढ़ लेना। नतूना आइलैंड्स नतूना सी के पास में है। नतूना सी के नॉर्थ में आपका साउथ चाइना सी आता है। ऑलराइट, सो नतूना आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द साउथ चाइना सी, नॉर्थ ऑफ इंडोनेशियाज रियाओ आइलैंड्स एंड क्लोज टू द सदर्न टिप ऑफ साउथ चाइना सी। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। आपको यहां पे क्या किया गया था? यहां पे ये कहा गया था कि नतूना आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द अंडमान सी, स्ट्रेटेजिकली पोजीशनड नियर द स्टेट ऑफ मलक्का। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। ऑलराइट, स्टेटमेंट 1 आपका इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि आइलैंड्स आर पार्ट ऑफ इंडोनेशिया एंड दे हैव बीन अ पॉइंट ऑफ कॉमन contestation between China and Indonesia. Well, definitely statement 2 करेक्ट है। स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। अंडर UNCLOS नतूना आइलैंड्स इंडोनेशिया के EEZ यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आते हैं। ऑलराइट, ये जो 9 डैश लाइन है, ये जो यू शेप्ड 9 डैश लाइन है, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है चाइना के द्वारा जो बनाई गई है, अखंड चाइना का सपना प्रमोट करते हुए, इस 9 डैश लाइन के भीतर में ही ये नतूना आइलैंड्स भी आते हैं, जो कि इंडोनेशिया का पार्ट है, इंडोनेशिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का पार्ट है। बट चाइना की आदत है कि जो मेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो भी मेरा है। अगला सवाल, कॉन्गो की बात करते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं वो आपसे पूछे गए हैं। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? पॉज करो, क्वेश्चन को देखो, नजर मारो आराम से, ठीक है, टेक इट इजी। नाउ इसका आंसर क्या है? इसके आंसर है ऑप्शन 1 एंड 2। देखो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ऑयल रिजर्व्स हैं, फाइन, सब्सटैंशियल ऑयल रिजर्व्स हैं, फाइन, लेकिन ये मेंबर ऑफ ओपेक नहीं है। और जहां तक ओपेक की बात हो ही रही है, ओपेक में 12 मेंबर कंट्रीज हैं। और रीसेंट न्यूज में क्या था? 1 जनवरी 2024 को एक ऐसी कंट्री है जिसने ओपेक से एग्जिट लिया है, उसका नाम है अंगोला। अगेन वो अफ्रीकन कंट्री है। नाउ 2 स्टेटमेंट्स, पहला और दूसरा बिल्कुल करेक्ट है। DRC दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोबाल्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इस कंट्री में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, सब्सटैंशियल यानी कि सिग्निफिकेंट रिजर्व्स ऑफ कोल्टान है। अब मैंने आपको ये तो नहीं पूछा कि इसमें लार्जेस्ट रिजर्व्स है, इसमें सिग्निफिकेंट रिजर्व्स पूछा है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। मैं आपको भी टैबुलर फॉर्म में भी दिखाऊंगा
कि कोल्टान के जो रिजर्व्स हैं कितने पाए जाते हैं डीआरसी में, लेकिन बहरहाल कोबाल्ट के 70% रिजर्व जो कोबाल्ट के हैं वो डीआरसी में पाए जाते हैं। डीआरसी का जो ईस्टर्न रीजन है ना, जो आपका नॉर्थ कीवू, साउथ कीवू, इतूरी वाला रीजन है, वहां पे ना भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अगेन ये जो बात है डीआरसी से संबंधित, ये अपने कल वाले लेक्चर में जो क्रैश कोर्स है उसमें प्लेसेस इन न्यूज में अफ्रीका में मैं कवर करने वाला हूं, डिटेल में बताऊंगा ये पूरी की पूरी जो प्रॉब्लम है जो हुथूज वर्सेस तुत्सी रिबेल्स की जो प्रॉब्लम चलते आ रही है जब से रवांडा में जेनोसाइड हुआ है, या M23 रिबेल मूवमेंट की बात करें तो ये डिटेल में मैं कल करवाने वाला हूं। बाय द वे आप भी चाहें तो क्रैश कोर्स में जुड़ सकते हैं। क्रैश कोर्स जो है IR का वो सैटरडे को यानी कि 22 मार्च को खत्म हो रहा है, और ये 10-12 दिन का प्रोग्राम था। रोज 1.5 आवर्स की क्लास होती थी, तो लगभग 15 घंटे का क्रैश कोर्स है। यदि आप चाहें तो उसको बाद में प्री रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, टोल फ्री नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 ये भी सही है कि यहाँ पे लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ कोल्टान पाए जाते हैं। देखो कोबाल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, आपके लिथियम आयन बैटरीज की बात होगी, आप अब जो कि जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में किया जाता है। कोल्टान की बात करें, ये कोल्टान जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है मोबाइल फोन्स में, लैपटॉप्स में। ये ब्लू कलर का मेटल है जिसका इस्तेमाल मोबाइल फोन्स में, लैपटॉप्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है। नाउ डीआरसी में सब्सटैंशियल ऑयल रिजर्व्स हैं, लेकिन ये ओपेक का मेंबर नहीं है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है। यहां पे टैबुलर फॉर्म में देखो, यहां पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में 53%, दुनिया के 53% कोबाल्ट रिजर्व्स पाए जाते हैं। जहां तक कोल्टान की बात करें, मैक्सिमम कोल्टान रिजर्व्स पाए जाते हैं ब्राजील में, लेकिन कॉन्गो में, डीआरसी में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में लगभग 2% ऑफ दुनिया के ग्लोबल रिजर्व्स ऑफ कोल्टान पाए जाते हैं। और ये देखो स्क्रीनशॉट, ये ओपेक की वेबसाइट से निकाला है। 1 जनवरी 2024 को अंगोला ने अपनी मेंबरशिप को विड्रॉ करा, कतर ने अपनी मेंबरशिप को टर्मिनेट करा था जनवरी 2019 में, और ये 12 मेंबर्स हैं। एक और कंट्री है जो कि ओपेक में अभी अपनी एंट्री करना चाह रही है, उसको अप्रूवल मिल चुका है, उसका नाम है, क्या नाम है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगला सवाल, तो आपको कमेंट सेक्शन में मैंने एक होमवर्क दिया है टाइम का बताने का, लिखें टाइम। अगर आप एक टाइम मैनेजमेंट रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, प्रोडक्टिविटी हैक्स रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, और एक आपको मैंने होमवर्क दिया है कि आपने उस कंट्री का नाम बताना है जो कि ओपेक में जिसको एंट्री मिलने वाली है। ओके, बढ़ते हैं वेस्ट अफ्रीका के टुवर्ड्स, रिसोर्स वेल्थ ऑफ वेस्ट अफ्रीका के टुवर्ड्स। 3 स्टेटमेंट्स हैं, आपने ये बताना है इनमें से कौन सी 1 या 2 या 3 कौन सी करेक्ट है क्या नहीं है, आपने बताना है। पॉज करो, क्वेश्चन को देखो, नजर मारो और आंसर करो। सही आंसर है ऑप्शन 1 और 3। ऑप्शन 2 जो है ये गलत है। ऑप्शन 1 और 3 घाना और गल्फ ऑफ गिनी। घाना दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है एल्यूमिनियम प्रोडक्शन का। गल्फ ऑफ गिनी की बात करें, यस इट इज रिच इन ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व्स, ये बिल्कुल सही है। अवासो बॉक्साइट माइन जो है घाना में, ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स है एल्यूमिनियम ओर का, और घाना स्ट्रेटेजिकली पोजिशन्ड है एज अ मेजर प्लेयर इन द ग्लोबल एल्यूमिनियम मार्केट। नाइजीरिया के पास गोल्ड रिजर्व्स हैं, लेकिन इट इज नॉट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन वेस्ट अफ्रीका। अगेन घाना के पास ये महारत है, घाना होल्ड्स द डिस्टिंक्शन दैट टॉप 10 गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में से घाना भी आता है। नाइजीरिया का जो गोल्ड प्रोडक्शन है वो बहुत कम है इन कंपैरिजन टू द टॉप 10 गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्री। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। गल्फ ऑफ गिनी की बात करें, यस गल्फ ऑफ गिनी इज रिच इन ऑफशोर ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व्स। नाइजीरिया, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी, इनके पास भी ऑयल फील्ड्स हैं। अंगोला का आपको मैंने बताया कि अंगोला ने ओपेक से एग्जिट ले लिया है। चलो प्लेसेस इन न्यूज की बात कर रहे थे, एक क्वेश्चन एक्सरसाइजेस की बात कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन एक्सरसाइज पिच ब्लैक। 3 स्टेटमेंट्स हैं और यहां पे आपके पास यहां पे 4 ऑप्शंस हैं। हाउ मेनी पूछा है, विच नहीं पूछा, यानी कि ऑप्शन का नंबर नहीं पूछा, कितनी स्टेटमेंट्स, यानी कि हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन्ड स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। क्वेश्चन को देख लो, पॉज कर लो, यहां पे अगेन देख के पॉज कर लो। सही आंसर क्या है? सही आंसर इसमें से 2 स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट है। वो कौन सी है आइए देखते हैं। एक्सरसाइज पिच ब्लैक बायनियल, यानी कि 2 साल में एक बार होने वाली एक्सरसाइज है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट करी जाती है। और ये एक्सरसाइज नॉर्मली यूजुअली नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में कंडक्ट की जाती है। एम क्या है इस एक्सरसाइज का? टू प्रैक्टिस ऑफेंसिव काउंटर एयर एंड डिफेंसिव काउंटर एयर कॉम्बैट। ऑफेंसिव डिफेंसिव दोनों जो एयर कॉम्बैट होते हैं उसकी ट्रेनिंग, उसकी जो मतलब ड्रिल्स एक्सरसाइजेस है वो यहां पे करी जाती है। पहली जो पिच ब्लैक एक्सरसाइज है
वो जून 1981 में हुई थी। तो देयरफॉर स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 दोनों करेक्ट हैं। 2018 की जो एक्सरसाइज थी ये लगभग कुछ 20-21 दिन चली थी, 27 जुलाई से लेके 17 अगस्त तक। और इसमें जो कंट्रीज जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उसमें इंडिया भी शामिल था, अपार्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेदरलैंड्स। सो इंडियन एयरफोर्स ने पार्ट लिया था इस एक्सरसाइज में फॉर द फर्स्ट टाइम। कब लिया था? 2018 में। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 1 में क्या दिया गया था कि ये बायलैटरल एक्सरसाइज है बिटवीन द नेवीज ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपका गलत हो जाता है क्योंकि ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया ने पहली बार पार्टिसिपेट 2018 में किया था। लास्ट क्वेश्चन कुर्स्क रीजन की बात कर रहे हैं। कुर्स्क रीजन न्यूज में था। क्यों न्यूज में था वो भी आपको पता है, बिकॉज ऑफ द यूक्रेन ऑफेंसिव ऑन रशिया। कुर्स्क रीजन जो है ये यूक्रेन रशिया के बॉर्डर पे पाया जाता है और यूक्रेन ने अपना बहुत स्ट्रॉन्ग ऑफेंसिव किया था कुर्स्क रीजन में। लेकिन ऑफ कोर्स अभी जो 30 डे सीज फायर प्लान चल रहा है उसके चलते रशियन फोर्सेस ने दबाव और तनाव बनाया हुआ है यूक्रेनियन फोर्सेस पे और काफी हद तक जो कुर्स्क रीजन है वो रशिया ने वापस ले लिया है फ्रॉम द यूक्रेन आर्मी। 2 स्टेटमेंट्स हैं, आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। 4 ऑप्शंस हैं। पॉज करो। आंसर है 2 ओनली, यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है। कुर्स्क रीजन वेस्टर्न रशिया में है, एक्सट्रीम वेस्टर्न रशिया में है और ये यूक्रेन के डॉनबस रीजन को भी बॉर्डर करता है। ठीक है। यहां पे काफी इंपॉर्टेंट आयरन ओर डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। दिस इज होम टू कुर्स्क मैग्नेटिक एनोमली और ये एक बहुत मेजर हब है आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन के लिए। अगर हम बैटल ऑफ कुर्स्क की बात करें तो अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री के शौकीन हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आपके प्रीलिम्स के पेपर में कुछ स्टेट सिविल सर्विसेज हैं, जैसे कि पंजाब की बात करें, वहां पे आपके प्रीलिम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री भी आती है। तो यदि आप ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जहां पे वर्ल्ड हिस्ट्री आती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ कुर्स्क था। कुर्स्क क्योंकि न्यूज में बना हुआ है इस करके इसकी बैटल को भी याद रखना कि ये एक डिसाइसिव सोवियत विक्ट्री थी ओवर नाजी जर्मनी। डिफीट नहीं था, क्वेश्चन में लिखा था कि इट्स अ डिफीट, नो इट वाज नॉट अ डिफीट। तो ये लार्जेस्ट टैंक बैटल थी इतिहास में। विश्व युद्ध जो दूसरा हुआ था उसके इतिहास में लार्जेस्ट टैंक बैटल था और ये ईस्टर्न फ्रंट में हुआ था और ये लड़ाई फेवर ऑफ सोवियत यूनियन में रही थी। बाकी कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन के बारे में आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि क्यों ये जो रीजन है, क्यों ये जो प्लेस है ये न्यूज में था, व्हाट वाज द रीजन, क्या इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही है, इसको पढ़ लेना। बाकी दोस्तों आपका 24 मार्च से रैपिड रिवीजन प्रोग्राम, रैपिड रिवीजन राउंड शुरू हो रहा है। 28 मार्च को मेरी IR की रैपिड रिवीजन क्लास होगी। मेरा क्रैश कोर्स 22 मार्च को खत्म हो रहा है। 28 मार्च को लगभग 8 से 9 घंटों में मैं प्लेसेस इन न्यूज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और मिलिट्री एक्सरसाइजेज इन न्यूज, ये तीनों कंपोनेंट्स कवर करने वाला हूं कॉम्प्रिहेंसिवली। इसकी प्राइस कुछ ज्यादा नहीं है और इसमें एनरोल करने के लिए आज ही टोल फ्री नंबर पे कॉल कर लेना। मिलेंगे बहुत जल्द। थैंक यू एंड टेक केयर।